तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस एक्सप्लेनर में जंप करते हैं। सभी एस्पिरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस एग्जाम की बात कर रहे हैं जिसका सपना हर साल लगभग 30 लाख से ज्यादा युवा देखते हैं। जी हाँ, एसएससी सीजीएल। आज हम इस एग्जाम का एक अल्टीमेट ब्लूप्रिंट डिकोड करने वाले हैं। और हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखेंगे, हमने हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखकर बोल्ड किया है और उसे पूरी डिटेल में समझाया है, ताकि अगर कोई बिल्कुल नया एस्पिरेंट भी इसे देख रहा है ना, तो उसे पूरी प्रोसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ये ब्लूप्रिंट लिटरली आपकी तैयारी की दिशा बदल सकता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार आज के हमारे रोड मैप पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, फिर एलिजिबिलिटी, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, जॉब प्रोफाइल्स और आखिर में सबसे दिलचस्प हिस्सा सैलरी। बस यही फ्लो रहेगा। तो चलिए स्टेप नंबर 1 से शुरू करते हैं। एसएससी सीजीएल आखिर है क्या? एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। देखिए, एकदम सिंपल भाषा में समझें तो ये केंद्र सरकार द्वारा कंडक्ट करवाया जाने वाला एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। और ये कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है। स्क्रीन पर बोल्ड लेटर्स में देखिए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। इसके जरिए सीधे भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और बड़े विभागों में इन प्रतिष्ठित पदों पर भर्ती होती है। मतलब अगर सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट के पावरफुल सिस्टम में एंट्री चाहिए तो समझ लीजिए कि ये एग्जाम उसका सबसे बड़ा गेटवे है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, एलिजिबिलिटी और एज लिमिट, यानी इस एग्जाम में बैठने के लिए बेसिक शर्तें क्या हैं। यहाँ हमने समझने में आसानी के लिए तीनों मेन क्राइटेरियाज को बोल्ड में हाईलाइट कर दिया है। सबसे पहली और बेसिक जरूरत है ग्रेजुएशन। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? किसी भी स्ट्रीम से डिग्री ली हो, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर बीटेक, पूरी तरह से एलिजिबल हैं। अब बात करें उम्र की, तो जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट आमतौर पर 18 से 30 साल होती है। वहीं अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से आता है तो ओबीसी कैंडिडेट्स को उम्र में 3 साल और एससी/एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलती है। तो एलिजिबिलिटी का फंडा एकदम क्लियर है, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे और बहुत ही क्रूशियल सेक्शन की तरफ, सिलेक्शन प्रोसेस। ये पूरा सफर मेनली 2 फेज में बटा हुआ है। ये एग्जाम 2 स्टेप्स का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और यहाँ जो बोल्ड वर्ड्स हैं उन पे खास ध्यान दीजिएगा। स्टेप 1 है टियर 1, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके मार्क्स फाइनल रैंक डिसाइड नहीं करेंगे, बस इस पहले दरवाजे को पार करना जरूरी है। असली गेम चेंजर है स्टेप 2 यानी टियर 2। यही वो फाइनल बैटल ग्राउंड है जहां से मेरिट लिस्ट और कट ऑफ बनेगी। इसी के मार्क्स तय करेंगे कि नौकरी मिलेगी या नहीं, और अगर मिलेगी तो कौन सी मिलेगी। तो अब जब हम टियर 1 और टियर 2 समझ चुके हैं तो हमारा चौथा पॉइंट है एग्जाम पैटर्न। आइए देखते हैं कि पेपर में आखिर आता क्या है। इस टेबल को ध्यान से देखिए। टियर 1 में 4 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस यानी जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। हर सेक्शन से बिल्कुल बराबर 25-25 सवाल आते हैं और हर सवाल 2 नंबर का होता है, यानी कुल 100 सवाल और 200 नंबर। सुनने में शायद आसान लगे, लेकिन असली ट्विस्ट तो टेबल के बॉटम में बोल्ड लेटर्स में छिपा है। इन 100 सवालों को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट का टाइम मिलता है और ऊपर से 0.50 की नेगेटिव मार्किंग का रिस्क भी है। तो बॉस, ये एग्जाम सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये पूरी तरह से स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। अब जो एस्पिरेंट्स टियर 1 का चक्रव्यूह पार कर लेते हैं वो पहुंचते हैं टियर 2 यानी मेन एग्जाम में। ये पूरा एग्जाम एक ही दिन में कंडक्ट हो जाता है। इसके 3 मेन सेक्शन हैं। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग के 30-30 सवाल होते हैं। सेक्शन 2 में इंग्लिश के 45 और जीके के 25 सवाल होते हैं। और फिर आता है सबसे ट्रिकी पार्ट, सेक्शन 3। इसमें कंप्यूटर नॉलेज के सवाल तो होते ही हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमने बोल्ड कर रखी है वो है डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट। देखिए, ये टेस्ट सबके लिए मैंडेटरी है। अगर कोई कैंडिडेट बाकी सब में टॉप कर ले लेकिन टाइपिंग में फेल हो जाए तो लिटरली सारी मेहनत पानी में चली जाती है। इसे बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। ऑलराइट, अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। पॉइंट नंबर 5, प्रमुख पद और नौकरियां। आखिर ये सब मेहनत किस लिए हो रही है? स्क्रीन पर लिखे ये नाम सिर्फ नौकरियां नहीं है, ये अपने आप में एक रुतबा है। इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद जो पावरफुल पोस्ट्स मिलती हैं वो किसी का भी ड्रीम हो सकती हैं। सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना जा सकता है, या फिर एक्साइज और कस्टम्स में इंस्पेक्टर,
अगर विदेश मंत्रालय या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में काम करने का मन है तो एएसओ यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बेहतरीन पोस्ट है। इसके अलावा सीबीआई में सब इंस्पेक्टर, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय में एईओ और कैग जैसे टॉप डिपार्टमेंट्स में ऑडिटर जैसी शानदार पोस्ट्स भी इसी एग्जाम के थ्रू मिलती हैं। एकदम टॉप नॉच प्रोफाइल्स। और अब छठा और आखिरी पॉइंट, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, बेहतरीन सैलरी और भत्ते। स्क्रीन पर ये जो बड़ा सा नंबर बोल्ड में फ्लैश हो रहा है ना, 1.5 लाख रुपए, ये कोई मजाक नहीं है। एसएससी सीजीएल अपनी इसी शानदार सैलरी के लिए जाना जाता है। शुरुआती इन हैंड सैलरी इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन सी पोस्ट मिली है और पोस्टिंग किस शहर में है, लेकिन मोटा मोटा समझें तो ये 45,000 रुपये प्रति महीने से शुरू होकर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक जा सकती है। करियर की शुरुआत में ही एक सरकारी नौकरी से इतनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलना वाकई कमाल की बात है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। बात सिर्फ सैलरी तक लिमिटेड नहीं है। गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। रहने के लिए सरकारी क्वार्टर या फिर एचआरए मिलता है। पूरी फैमिली के लिए बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज़ यानी सीजीएचएस का कवर होता है। ट्रैवल और महंगाई के लिए टीए और डीए मिलता है। और इन सबसे भी बढ़कर जो पॉइंट हमने लास्ट में बोल्ड किया है वो है अनमैच्ड जॉब सिक्योरिटी। एक सरकारी नौकरी का जो सुकून है और जो समाज में इज्जत मिलती है ना, उसकी सच में कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या एक सही और सॉलिड स्ट्रैटेजी के साथ इस प्रेस्टीजियस सरकारी नौकरी को हासिल किया जा सकता है? इसका जवाब किसी किताब में नहीं बल्कि खुद के कमिटमेंट में छिपा है। हर साल कई आम स्टूडेंट्स अपनी सही अप्रोच और लेजर शार्प फोकस के दम पर इन पोस्ट्स तक पहुंचते हैं। अगर सही डायरेक्शन में तैयारी की जाए ना, तो ये बिल्कुल अचीवेबल है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस डिटेल्ड एक्सप्लेनेटर से इस एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर एकदम साफ हो गया होगा और तैयारी के लिए क्लियर विजन मिल गया होगा। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।